भगवान को देखना, भगवान के दर्शन बहुत बड़ा कार्य होता है, छोटा कार्य नहीं है। सम्यक दर्शन को प्रकट कराने वाला जो कार्य है, निदत्ति निकाचित कर्म को क्षय कराने वाला जो है, वो कैसे होता होगा संभव? वो गुण पर्याय और द्रव्य सहित प्रभु को निहारने से, जानने से, समझने से, मानने से होता है। अब आप कहोगे महाराज जी बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं, है ना? बड़ी बड़ी बातें लग रही होंगी। इस ओर तो आज तक दृष्टि जाती ही नहीं किसी की। नहीं जाती तो क्यों नहीं जाती? अपनी कमी है, इसे समझने की कोशिश करो। इसलिए कह रहे हैं एटलीस्ट जिनकी पूजा और जिनके दर्शन रोज करते हो, कम से कम उन्हें पूरे तरीके से जान लो, पहचान तो लो। इतना तो समय निकाल लो। जिंदगी निकल गई सारी पूजाएं करते करते, अर्घ चढ़ाते चढ़ाते, जल चंदन नक्षत्र पुष्प दीप नैवेद्य आदि चढ़ाते चढ़ाते घर जाने की जल्दी होती है। क्यों ये मंदिर बनाए गए, क्यों ये वेदी बनाए गए, क्यों समोसरण बनाए गए, क्यों प्रातिहार है? ये भगवान के डेकोरेशन वाले नहीं है। अन्य मत में लोग अपने भगवान की मूर्तियां लगाते हैं, वेदी बनाते हैं, जैसे 10 दिन के लिए किसी भगवान को विराजमान करते हैं, बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं, बोले डेकोरेशन करने से अच्छा दिखता है। हमारा उद्देश्य जिनालय में ये विराजमान करने का उद्देश्य डेकोरेशन है ही नहीं, सुंदर बनाना है ही नहीं। उद्देश्य उन गुणों से परिचय प्राप्त कराना है। क्या पूछना? नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, व्यक्ति आता है तो दर्शन करने के लिए 2-3-4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करेगा, और अगर अष्टप्रातिहार में ही पूरा समय अगर उसका व्यतीत हो गया तो श्री जी के दर्शन का कैसे उसको प्राप्त होगा दर्शन? तो श्री जी के दर्शन तो पहले नहीं करना चाहिए, श्री जी के दर्शन तो बाद में। पहले गुणों के अष्टप्रातिहार, उनके वैभव को देखो। देखो अद्भुत वैभव है, जिसका वैभव इतना अद्भुत है वो कितना अद्भुत नहीं होगा? ये भाव जगत जागता है, देखने से कुछ नहीं होता, ऐसे दर्शन से कुछ नहीं होता लाभ। कौन से दर्शन से लाभ होगा? जब आप उन प्रभु को अद्भुत वैभवशाली, अद्भुत तपस्या के धनी, अद्भुत साधक, अद्भुत उच्च कोटि के सब कुछ लिए हुए मानोगे, तब आपकी वो विशुद्धि कार्यकारी होगी, तब वो पुण्य अट्रैक्ट होगा। यदि आप पुण्य भी चाहते हो, उच्च क्वालिटी का पुण्य भी चाहते हो और उच्च क्वालिटी की निर्जरा भी चाहते हो कर्मों की, तो वो कैसे होगी? ऐसे भाव बनाने से। और ये भाव कब बनेंगे? जब हम प्रभु को उन परिकर सहित, उस वैभव सहित देखेंगे, तभी तो हमारे मन में वो भाव जागृत होंगे, अन्यथा जागृत ही नहीं होंगे। इतना सारा चिंतन अगर नहीं भी आता और ये सिर्फ ये चिंतन आता है कि हम जिनके दर्शन करने आए उनके प्रति सिर्फ बहुमान का भाव व्यक्त हो, अगर इतना सारा चिंतन नहीं भी आता जो आप बता रहे हैं, हाँ। क्योंकि इतना सारा चिंतन आना संभव भी नहीं है हम लोगों के लिए, तो बहुमान के भाव से भी दर्शन अगर होता है तो उसका फल नहीं, मिलता है। बहुमान के भाव से दर्शन होता है, लाभ तो मिलता है, लेकिन बात हम कर रहे हैं जब जिंदगी आपने निकाल दी, 30 वर्ष निकाल दिए हैं यहाँ पर आते आते, तो इतना सा समझने की तो कोशिश करो, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा सा कुछ स्वाध्याय कर लो, थोड़े से प्रभु के गुणों को जान लो, उन गुणों के पीछे छिपे हुए रहस्य को जान लो, और रहस्य को जान करके फिर आप दर्शन करोगे तो आपकी वही क्रिया आपको कई कई गुना अधिक फल दिलाएगी। हम ये कहना चाह रहे हैं ना, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, मेहनत में कमी नहीं किसी की, प्रतिदिन आ रहा है, रोज आधे घंटे से ज़्यादा देता ही हर व्यक्ति प्राय, कोई 10 मिनट दे रहा है, वो देखता है, दर्शन करता है, तो अच्छे से क्यों नहीं देखो? जब देखना करना ही है तो अच्छे से क्यों नहीं किया जाए पूर्ण रूप से? हम वो कहना चाह रहे हैं। यानी आप परिश्रम पूरा कर रहे हो, क्रियाएं पूरी कर रहे हो, समय पूरा दे रहे हो, और जितना कमा रहे हो वो बहुत थोड़ा हो रहा है, तो दुख होता है, ये कहा जा रहा है। जब समय दिया ही जा रहा है तो अच्छी क्वालिटी वाला समय देना सीखो, पूजन भी क्वालिटी वाली करना सीखो, दर्शन भी क्वालिटी वाला करना सीखो। उसमें क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? संसार के हर क्षेत्र में आप क्वालिटी की डिमांड करते हो, अच्छी से अच्छी चीज चाहिए, तो दर्शन की क्रिया भी अच्छी से अच्छी क्यों नहीं होना चाहिए? ये भाव क्यों नहीं आना चाहिए? तो हम वो भाव आपको लाना सिखा रहे हैं। वो कैसे आएगा? जब इस रूप से आप देखना सीखोगे। कठिन सा लग रहा है जो हम तरीका बता रहे हैं?
हाँ, अभी तक अभी तक मालूम नहीं था, अभी तक नहीं मालूम था। ये नहीं मालूम तो 46 मूल गुण होते भगवान के, मालूम था ना। ये मालूम है कि अष्ट प्रातिहार होते भगवान के, प्रातिहार के नाम सबको मालूम है ना कि नहीं मालूम है? अच्छा, ये प्रातिहार क्यों क्या है, किस बात का प्रतीक है, ये भी नहीं मालूम। ये अष्ट भगवान के 46 मूल गुण में आते हैं, ये पता है कि नहीं? ये नहीं पता। बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा कि 8 प्रातिहार जो हैं वो भगवान के गुण हैं। जो नए नए लोग आते हैं, पुरुष वर्ग आता है, जो स्वाध्याय नहीं करता उसे तो पता ही नहीं होगा, जो स्वाध्याय करते हैं उन्हें भी ढंग से कुछ नहीं पता। यानी बुद्धि में तो आ गया होगा लेकिन हृदय में नहीं आता है, ये कह रहे हैं। वो पर्पस उन्हें समझ में नहीं आता है। किसी ने नहीं बताया आज तक। क्या, जहां तक तो हम समझते हैं हर व्यक्ति ने बताया होगा कि 40 मूल गुण होते हैं। छत्र चमर महा, जब आप शांति पाठ पढ़ते हो ना, छत्र चमर महामंडल भारी ये तो प्रातिहार मन, दिव्य विटप पौपन की वर्षा द्वंद भी रास नहीं हो जाए। ये दोहा तो रोज पढ़ते हो ना? जो पूजा करता है रोज पढ़ता है कि नहीं है? रोज पढ़ते हो। क्या अर्थ हुआ इसका? क्या अर्थ हुआ उसका जो पढ़ रहा जा रहा है? यानी नाम उच्चारण भी कर रहे हो आप लोग, लेकिन जो उच्चारण हो रहा है वो किसका उच्चारण हो रहा है, किसके लिए उच्चारण हो रहा है, उन्हें ये क्यों प्राप्त हुआ? कभी फुर्सत भी निकाल लिया करो। इतनी सारी पूजा ना करके एक ही पूजा करके उसके भाव को पकड़ लिया करो। रोज भक्तामर पढ़ते हो, श्लोक को भी पढ़ते होंगे। अब क्या है इसके पीछे रहस्य? महाराज जी कौन सोचे, कौन समझाए, कौन कहे? हम लोग तो अनाड़ी हैं ना, अज्ञानी हैं। क्या कहते हो आप लोग? हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, स्वाध्यायशील हैं नहीं, अज्ञानी हैं, ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, तो सामान्य से आ जाते हैं, ढुक दे करके चले जाते हैं, इतना ही पर्याप्त है। तो दुनिया के सारे क्षेत्र में आप बड़े आप ज्ञानी हो गए हों, और जो क्रियाएं आप रोज कर रहे हैं उसी क्षेत्र में अज्ञानी बने हुए हों। हम उनकी बात कर रहे हैं जो अच्छा पर्याप्त समय देती हैं महिलाएं, जो पढ़ती हैं, जो जानती हैं, वे भी नहीं करती, यानी ऐसे भाव नहीं ला पाते। तो कोशिश करना प्रभु के दर्शन बाद में पहले प्रत्येक प्रातिहार को देखो। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लगेंगे। हम नहीं कह रहे कि 10 मिनट तक आप चिंतन की धारा में गहरा उतर जाओ। हाँ, उतर जाओ तो बहुत अच्छा है, सामान्य की बात कर रहे हैं। 1-1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट भी दे दो एक एक प्रातिहार को। चलो 15-15 सेकंड भी दे दो तो भी पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर प्रभु के दर्शन है। 2 मिनट की जो एक्सरसाइज बाहर की है, फिर वह गति भीतर की होती है। हर क्रिया को अच्छी तरीके से करने के पूर्व एक अभ्यास किया जाता है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, टॉप गियर में स्टार्टिंग से नहीं आ जाते हो, पहले फर्स्ट गियर आएगा, थोड़ी धीरे धीरे चलेगी, फिर सेकंड गियर, थर्ड, फिर टॉप गियर बाद में आएगा, फिर वो स्मूथली गाड़ी चलती है। तो स्मूथनेस आने के लिए थोड़ा धीरे धीरे वहां तक पहुंचा जाता है। तो वह विशुद्धि लाने के पूर्व में पहले इन कार्यों को किया जाता है। ये भी विशुद्धि का ही अंग है। चौथा गियर जब बाद में आता है उसके पूर्व पहला गियर आया, तो पहला गियर भी व्यर्थ नहीं गया। आप ये क्यों समझ रहे हैं कि हमने यदि अष्टप्रातिहार को देख लिया तो प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे? ये टॉप गियर तक पहुंचने के लिए पहला कदम है। वैसे पहले और भी कदम है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस की डिग्री लेता है, सुनना ध्यान से, तो पहले वो जिसने पूर्व में प्राइमरी की एग्जीक्यूशन की है, क्लास 1, 2, 3, 4 तक जो किया है,
तो उसने वेस्ट कर दिए, 4 साल शुरू किए, 5-6 साल। उसकी लाइफ में उपयोगी कौन से हुए? जब 12th के बाद फर्स्ट ईयर MBBS में एडमिशन लिया होगा, सेकेंड ईयर होगा, फिर थर्ड ईयर होगा, फिर इंटर्नशिप की होगी, मेन तो वही सीखा है ना। तो बाकी के जो पूर्व के साल के जो अध्ययन था उसका, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल, फिर 11-12 का, तो वेस्ट गया उसका ना। क्यों व्यर्थ गया ना उसका पढ़ना? नहीं गया व्यर्थ। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई कब सीखी, MBBS की पढ़ाई कब सीखी? फर्स्ट ईयर से। क्यों सोनू भैया, फर्स्ट ईयर से सीखी? तो पहले के जो 15 साल गए, 20 साल गए, जब तक 12th में था, 17-18 ईयर्स तक, तो उसकी जिंदगी के साल बेकार गए ना? नहीं गए? अच्छा, वो बेस है, उसी की नींव पर वह MBBS की डिग्री खड़ी होती है। यदि वह बेस ना हो तो छत पर बहुत अच्छा रखता है, छत सारी काम में आती है। 6 मंजिल बिल्डिंग है, सीधे 6वीं मंजिल बना लो, है ना, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सीधे अधर में जाकर के, जैसे भगवान का समोसरण बनता है ना टॉप में 30,000 फीट पे, तो ऐसे ही आप 6th फ्लोर बना लो सीधे, ठीक है, बन जाएगा। कैसा रहेगा? बोले सीधे बोले हम हवा ऊंचा रहना है, बोले ग्राउंड फ्लोर में हवा नहीं आती है, कंजस्टेड रहता है थोड़ा सा, तो हम सीधे टॉप फ्लोर से बना लेंगे, ठीक है, 6वीं नहीं, 4th, 5वीं, 6वीं मंजिल बनाएंगे हम, नीचे की तो बनाएंगे नहीं 3। ऐसा बना ले आ जाए? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता ना। तो जो नींव है वो तो दिखती ही नहीं है। ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड, फिर बाद में ऊपर के फ्लोर्स आएंगे। ऐसे ही आप कह रहे थे कि महाराज जी 5 मिनट के लिए दर्शन करने आते हैं, अब हम भगवान को देखें कि प्रातिहार्य को देखें? हाँ? क्या देखें? बेस, यदि विशुद्धि का बेस बनाना चाहते हो, उस भाव को लाना चाहते हो, निर्मलता को लाना चाहते हो, कुछ अच्छा कमाना, क्वालिटी वाला चाहते हो, तो तरीका ये होना चाहिए। नहीं है तो फिर आप जैसा कर रहे हैं उसे करते रहो, वो सिर्फ क्रियाएं होते रहेंगे, उससे कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होगा। जिंदगी निकल जाएगी करते करते, निकल भी गई होगी जिंदगी, कईयों की निकल गई होगी, निकल गई ना, कईयों की जिंदगी निकल गई होगी। उन्होंने ढंग से दर्शन करना ही नहीं सीखा, उन्होंने प्रातिहार का महत्व ही नहीं सीखा, उन्होंने भक्ति करना ही नहीं सीखा। तो भक्ति को भी समझने की कोशिश करो, क्या हमें लेना है इन प्रभु से, इन वेदी से, इन प्रातिहार्यों से। समझ में आ रहा है? चलो इसके अर्थ को देख लो, समय हो जाएगा, समय तो होने को ही आ गया। हाँ, तो ये क्या कहा जा रहा है? आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी क्या कह रहे हैं? कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। देखो पूर्व श्लोक में भी आचार्य भगवान ने इसी विभ्राजते क्रिया का प्रयोग किया था, 30वें श्लोक में भी वही विभ्राजते आ रहा है। पहले श्लोक में विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, 29वें से सीधे 30वें श्लोक में पहुंच जाते हैं, हो जाता है ना, क्या स्किप हो जाता है, छूट जाता है। विभ्राजते प्री क्रिया बहुत बार आचार्य भगवान ने, मानतुंग स्वामी जी ने इस पूरे भक्तामर स्तोत्र में प्रयोग में लाए हैं। इसके अर्थ को, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवन, तव वपु यानी आपका यह शरीर विभ्राजते शोभायमान होता है। कैसा शोभायमान होता है, किस प्रकार का है? कलधौत कांतम, सोना कई प्रकार का होता है ना। अपन वर्तमान में सिर्फ पीले रंग के सोने को ही सोना कहते हैं, लेकिन उस सोने में भी कई क्वालिटी होती है। एक क्वालिटी होती कलधौत स्वर्ण होता है, वो एकदम अलग ही प्रकार का सोना होता है, एकदम पीले, अलग अलग ही पीले रंग की क्वालिटी को लिए हुए होता है। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर,
कलधौत कांतम, यानी आपके शरीर की कांति कैसी है? कलधौत स्वर्ण की भांति है। एकदम उत्कृष्ट क्वालिटी का जो सोना होता है, अलग ही प्रकार का सोना होता है। तो हे प्रभु, आपका जो सुंदर शरीर है, तव वपु, आपका जो शरीर है कैसा विभ्राजित हो रहा है, कैसा शोभायमान हो रहा है? कलधौत की कांति को लिए हुए, यानी जैसे वह स्वर्ण चमकता है, अपनी किरणों के माध्यम से अपने प्रकाश को फैलाता है। ऐसे स्वर्ण में कोई किरणें नहीं होती, जब रिफ्लेक्शन आता है यदि हम देखें तो उसकी जो कांति फैलती है, आपके शरीर की कांति भी उस स्वर्ण की भांति है। वो भी सामान्य स्वर्ण नहीं, जो खदान से निकला हुआ है, अन्य धातुओं से मिला हुआ है, वह सोना नहीं। कलधौत यानी एकदम उत्तम उत्कृष्ट क्वालिटी वाला। अब पहले चरण में आ जाओ। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, किससे विभूषित है? चामर यानी चमर से। कैसे है वो चमर? चारु। चारु का अर्थ क्या होता है? सुंदर। शोभम यानी शोभा को लिए हुए। किस प्रकार के हैं? कुंदावदात चल, कुंद के फूल होते हैं, कुंद पुष्प होते हैं, बहुत श्वेत रंग के, सफेद वर्ण के बहुत सुंदर फूल होते हैं। तो हे प्रभु, आपका शरीर जो शोभायमान स्वर्णमयी शरीर है, उस वो कैसे शोभायमान है? उस सफेद सफेद चमरों के द्वारा, जो सुंदर से सुंदर चमर है उनके द्वारा शोभायमान है। अब देखना, तो जो लोग अपने मंदिर में चमर में लड़ियां लगाते हैं रत्नों की, उनसे कहना है यहाँ पर क्या वर्णन आ रहा है? श्वेत रंग की वो झालर होनी चाहिए। यहाँ कैसे लगे हैं? मणि वाले, पचरंगी। अच्छा, वो जैन ध्वज के 5 रंग के प्रतीक की 5 लड़ा आ गई, लाल, सफेद, काली, पीली, हरी, ऐसा है ना। पर जब वास्तव में चमर होते हैं, चमर इस प्रकार है, उनकी जो लड़ियां होती हैं श्वेत वर्ण की, उसे देख करके ऐसे लगे कुंद पुष्प ही हैं, वो सफेद रंग की वो झालर जिनमें लगी है, बहुत सुंदर। जैसे हंस का शरीर होता है सफेद रंग का, वैसे ही उन झालरों का वर्ण होता है। तो वह स्वर्णिम काया में, जो कांतिमय काया है, प्रभु का शरीर है, उसके ऊपर वे देवता लोग जो हैं चंवर ढुरा रहे हैं। वे चंवर जो हैं सामान्य नहीं है, विशेष हैं, और उन चंवरों में लगी हुई जो झालर है वह भी सफ़ेद रंग की झालर है। अब आप लोग कहते नहीं हम चंवर जो लगाएंगे अच्छे से अच्छा लगाएंगे, मणि वाला, तो मणियाँ वहाँ झालरों में नहीं लगाना है, मणियाँ उसके उस सोने के चांदी के धातु वाले जो बना हुआ है। फिर क्या है? उद्यच्छशांक शुचि निर्जर वारिधारम उच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौंभम। क्या वर्णन किया जा रहा है? समझ में आ रहा है? क्या पूछना है बोलो, और लेख से पूछो। बेस तो समझ में आ गया कि यानी कि जो हत्ता रहता है वो कैसा बनना चाहिए, लेकिन जो जो आप लर बोल रहे हैं, हाँ, वो किस चीज की होनी चाहिए फिर? सफेद रंग की जो कपड़े वाली आती है ना, अलग प्रकार के चमकीले से जो आती है, जो लेस जैसी होती है ना, नहीं होती? ये तो हमारी बात हो गई। हाँ, देवताओं की कैसी? अच्छा अच्छा, देवताओं के तो दिव्य दिव्य उनके चमर होते हैं, अलग ही प्रकार के झालर वाले होते हैं, चमकते हुए होते हैं, ऐसी उसमें वो झालरों का प्रयोग होता है। उनने उस धागे के लिए किसका उपयोग किया है? तो स्वर्गीय धागे होते हैं, मतलब सब कुछ कल्पवृक्ष से प्राप्त होने वाले। जैसे आभूषण भी कल्पवृक्ष से प्राप्त होते हैं, भोग भूमि में वस्त्र भी कल्पवृक्ष से प्राप्त होते हैं।
तो ऐसे वहाँ पे स्वर्गीय कल्पवृक्ष होते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले। खैर जो कुबेर समासरण की रचना होती है, अष्टप्रातिहार की रचना तो कुबेर करता है, उसके लिए विशेष प्रबंध होता है, विशेष आइटम वहीं से निकल करके आते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन होते वो दिव्य हैं, अलग ही प्रकार के, पर उसमें मणियाँ नहीं होती हैं। इतना तो फैक्ट है। वो सफ़ेद रंग के धागे होते, बहुत मुलायम होते होंगे, बहुत चमकीले होते होंगे, अलग ही प्रकार के, बहुत हल्के होते होंगे, उससे कष्ट नहीं होता होगा। जैसे कुछ लोग है ना, जैसे गर्मी लग रही तो कुछ लोग टॉवल हिला रहे हैं, कुछ लोग किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, पर इन सब के लिए महत्ता जो होती उसी झालर से होती, जो वस्त्रों की होती, मणियों की झालर से नहीं होती है। उसे इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। तो भक्ति में इस प्रकार से कुछ कार्य करना शुरू करें। श्लोक नंबर 30 चल रहा है, उसका उच्चारण कर लें। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कान्तम् उद्यच्छशांक सुचिनिर्झरवारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्। इस श्लोक में आचार्य प्रवर चंवर प्रातिहार सहित प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। आवाज आ रही है? आवाज व्यवस्थित कर दो, इको इको। कल हमने देखा था चंवर प्रातिहार का महत्व क्या होता है। इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, वह सुंदर चंवर की भांति आपका वपुः शरीर कलधौत कांतम स्वर्ण की कांति को लिए हुए है शोभायमान होता है। विभ्राजते तव वपुः, आपका यह शरीर कलधौत कांतम, उस कलधौत सोने की भांति जिसके दोनों ओर वो चारु सुंदर शोभनी चंवर ढुर रहे हैं। प्रभु के समवसरण में 64 चंवर ढुरते हैं। वो ऊपर से नीचे आते हुए, नीचे से ऊपर आते हुए चंवर इस बात का प्रतीक है कि उन प्रभु ने राग और द्वेष की साधना को जीत लिया है। भेदभाव से वह पूरा ऊपर उठ चुके हैं। अंतिम 2 चरणों में उद्यत शशांक शुचि निर्झर वारिधारा, क्या लिखा है? उद्यत, शशांक का अर्थ है चंद्रमा, शुचि का अर्थ है पवित्र, निर्झर का अर्थ है बहना, वारी का अर्थ है जल और धार, उसकी धार। उच्च है तटम, ऊंचा वह जो तट है। कौन सा तट है? सुरगिरी, सुमेरु पर्वत का ऊंचा तट। उसी की भांति शातकौम्भम, वह निर्झर झरना जो बह रहा है। अर्थात वे देवता जब आपके दोनों ओर उन चंवरों को ढुराते हैं तो कैसा प्रतीत होता है? एक भावना बताई गई है, सुर गिरे एवह, यानी सुमेरु पर्वत की भांति। सुमेरु पर्वत पर क्या होता है? जैसे तीर्थंकर बालक का जब जन्माभिषेक होता है,
वे देवता जब उस जल की धारा को आपके मस्तक के ऊपर से ढारते हैं, कैसा जल है वह? क्षीर समुद्र का जल है। क्षीर का अर्थ होता है दुग्ध। वह समुद्र जो क्षीर समुद्र माना जाता है तो वह जल, लेकिन वह जल कैसा प्रतीत हो रहा है? मानो दूध की ही धारा आपके ऊपर बह रही हो। धारा जल की है, लेकिन जो उनके दर्शन कर रहे हैं तीर्थंकर बालक के, जो उस अभिषेक को देख रहे हैं, वे असंख्यात देव जो उस अभिषेक में सहयोग प्रदान कर रहे हैं, वे अनगिन देव। आपने यदि जन्माभिषेक महोत्सव का, जन्म कल्याणक का वह दृश्य देखा है पंचकल्याणक में, वह पांडुक शिला बनाई जाती है और पांडुक शिला के ऊपर वह तीर्थंकर बालक पद्मासन की मुद्रा में विराजमान रहते हैं। यहाँ वर्तमान में तो प्रतीक स्वरूप वह पांडुक शिला बनाई जाती है, लेकिन ओरिजिनल में क्या होता है? वह सुमेरु पर्वत के ऊपर, जो 1,00,000 योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत होता है, उस पर्वत के ऊपर एक शिला होती है, पांडुक शिला। भरत क्षेत्र में जो जन्म लेने वाले तीर्थंकर होते हैं, उनका जन्माभिषेक कहाँ होता है? सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर होता है। ऐरावत क्षेत्र में जो जन्म लेते हैं तीर्थंकर, उनका जन्माभिषेक पांडुक शिला पे नहीं होता है, उससे ठीक विपरीत दिशा में एक शिला होती है, उस पर होता है। पूर्व विदेह से आने वाले तीर्थंकर का जन्म पूर्व दिशा की ओर जो शिला होती है, रक्त कंबल शिला होती है, पांडुक शिला होती है, और 2 नाम और भी आते हैं भिन्न भिन्न दिशाओं के। तो जो पश्चिम दिशा में जो विदेह क्षेत्र होता है, वहाँ से आने वाले तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में स्थित शिला पर होता है। ऐरावत क्षेत्र में से जो आते हैं तीर्थंकर, उत्तर दिशा की ओर जो शिला होती है उस पर होता है। और दक्षिण दिशा यानी भरत क्षेत्र से जो आते हैं तीर्थंकर, क्योंकि भरत क्षेत्र कहाँ पर है? सुमेरु पर्वत के दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण की ओर है ना। सुमेरु पर्वत भरत क्षेत्र से उत्तर की ओर है, लेकिन भरत क्षेत्र सुमेरु पर्वत से दक्षिण की ओर है। उत्तर दिशा पूजनी क्यों मानी जाती है? सबसे दिशा प्रमुख जो दिशा होती है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा। जब सामायिक करते हैं, चारों दिशाओं में खड़े होकर के कायोत्सर्ग करते हैं, लेकिन पूर्व और उत्तर दिशा में गवासन में बैठ कर के नमस्कार करते हैं ना। उत्तर दिशा सबसे पूजनीय मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कुबेर का द्वार है इस कारण? नहीं, उत्तर दिशा में हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। विदेह क्षेत्र में जो विद्यमान 20 तीर्थंकर होते हैं, वो भरत क्षेत्र से कौन सी दिशा में हैं? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में हमेशा तीर्थंकर रहते हैं, तो हम जब नमस्कार करते हैं तो उन तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार अपने आप हो जाता है। अब एक बात आपसे पूछते हैं, मान लीजिए ऐरावत क्षेत्र में कोई जीव है, अब उसके लिए कौन सी दिशा पूजनी हो जाएगी? खड़े होकर के बोलना, कौन सी दिशा पूजनी हो जाएगी? पश्चिम और दक्षिण दिशा कि पूर्व और उत्तर दिशा? खड़े होकर के बोलो। उनके लिए पूजनी हो जाएगी दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा पूजनी हो जाएगी, और भरत क्षेत्र वालों के लिए उत्तर दिशा और पूर्व दिशा। ऐसा होगा जी मर्जी। कि उनके लिए भी पूर्व और उत्तर दिशा पूजनी मानी जाएगी? जी नहीं मर्जी। दिशा का महत्व नहीं मर्जी, महत्व उस दिशा में जो क्रियाएं हो रही हैं, जहां पर तीर्थंकर विराजमान रहते हैं, उनके लिए नमस्कार करने के लिए पूजनी मानी जाती है। तो ऐरावत क्षेत्र वाले जो दक्षिण दिशा को पूजनी मानेंगे और पश्चिम दिशा को? वो दिशा जो उनकी पड़ रही है उस दिशा को मानेंगे? नहीं, वे भी पूर्व और उत्तर दिशा को ही पूजनी मानेंगे।
ऐरावत क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जनता है उनके लिए तीर्थंकर भगवान कौन सी दिशा में रहेंगे? बताओ। उत्तर में ही रहेंगे। यहां से सुमेरु पर्वत उत्तर में है, ऐरावत क्षेत्र से भी सुमेरु पर्वत कहां पर रहेगा? दक्षिण में कि उत्तर में? उत्तर में रहेगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा हो जाएगा? नहीं, यहां से हमारे लिए उत्तर है तो वहां सामने वाले के लिए ये दक्षिण होना चाहिए ना। ऑफिशियली क्या होना चाहिए? दक्षिण होगी। पर हम क्या कह रहे हैं, ऐरावत क्षेत्र में रहने वाली भी जनता जो है उनके लिए विदेश क्षेत्र उत्तर दिशा में है कि दक्षिण दिशा में है? यदि थोड़ा सा आपने तत्वार सूत्र का 3रा अध्याय पढ़ा हो, ढाई द्वीप की रचना यदि आपको पता हो, बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, फिर 7 खंड हैं, 6 पर्वत से तद विभाजिना पूर्वा प्रयता हिमवन महाहिमवद निषद ये आते हैं ना, पर्वतों के नाम आते हैं। और भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हैरणवत ऐरावत वर्षा क्षेत्रानी 7 क्षेत्र है। तो भरत क्षेत्र तो सबसे नीचे वाले स्थान में और ऐरावत ठीक विपरीत में। तो हम क्या कह रहे हैं, ऐरावत क्षेत्र में स्थित प्राणियों के लिए सुमेरु पर्वत और विदेह क्षेत्र कहाँ रहेगा? कौन सी दिशा में? उत्तर में ही रहेगा। अब समझना कैसे, बहुत अच्छा लॉजिक है। उत्तर दिशा हमारे लिए वो क्यों हुई? क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता है। अब जहां हम खड़े हैं उसके ठीक दाएं हाथ से जहां निषद पर्वत होता है, सूर्य ऐसा रोटेट करते हुए आ रहा है। तो हमारे खड़े होने के दाएं हाथ में क्या हो गया? सूर्य हो गया, वो पूर्व दिशा हो गई। अब देखना, और सूर्य घूमते 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 इस बाजू आ गया, यहां रात्रि हो गई। अब वो ऐरावत क्षेत्र में कोई खड़ा है, अब उसके लिए सूर्योदय कहां से होगा? जो लेफ्ट हैंड है, हमारा लेफ्ट हैंड है, उनके लिए कौन सा माना जाएगा? वो राइट हैंड। उनके राइट हैंड्स के ही सूर्य उदय होगा। यानी जो हमारे लिए पश्चिम आ रही है उनके लिए वो दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। अब घूमते घूमते सूर्य सामने पहुंच गया, तो कहां पहुंच गया? जम्बूद्वीप के वहां पर, वो दक्षिण हो गया। और ठीक उसके अपोजिट हो गया सुमेरु पर्वत, उत्तर हुआ कि नहीं? नहीं समझ में आया? दाएं हाथ में सूर्य है तो पूर्व, घूमते घूमते सूर्य ऐसा नहीं घूमता है, सूर्य ऐसा घूमता है। पहले तो ये समझो, हाँ, सूर्य पूर्व दिशा से सूर्य निकलता है ऐसा नियम नहीं है। जहां से सूर्य निकलता है वो दिशा पूर्व कहलाती है। उल्टा गणित मत लगाओ। एक डायलॉग सुना होगा ना, जहां से हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। हाँ, नहीं सुना एक डायलॉग? बोले जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चुंबकीय जो सुई होती है वो तो वही नार्थ ही बताएगी, वो तो हमेशा। क्या बोल रहे हैं? बोलो। जो चुंबकीय सुई वगैरह जो होती है, मैग्नेट, हाँ, तो वो तो वहां रखेंगे तो वो तो नार्थ को नार्थ बताएगी। हाँ? सूर्य से उसका क्या संबंध? नहीं, नॉर्थ से और साउथ पोल से होता है। लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल कैसे डिसाइड होते हैं? पूर्व दिशा से नॉर्थ साउथ पोल डिसाइड होते हैं। इस बात को समझो। चुंबकीय विकिरण जो निकलते हैं महाराज जी, साइंस को समझो पहले। साइंस क्या होता है, दिशा का निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले जहां से सनराइज होता है वो होती है ईस्ट। ईस्ट में सूर्य का उदय होता है ऐसा नहीं है। जहां से सूर्य का उदय होता है वो दिशा ही पूर्व कहलाती है। वहां गुरुत्वाकर्षण पूर्व के कारण सूर्य वहां से नहीं उग रहा है, सूर्य उग रहा है, इस कारण उसका नाम पूर्व दिशा है। इस बात को समझे। अब जो ये पूर्व हुई उससे ठीक 90 डिग्री के एंगल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगी साउथ डायरेक्शन। यह पूर्व है, घूमते घूमते दक्षिण हो गए। उससे फिर और 90 डिग्री घूमेंगे, यह आ जाएगी पश्चिम दिशा लेफ्ट हैंड में। उससे और 90 डिग्री घूमेंगे, ये हो गई नॉर्थ। टोटल हो गई 360 डिग्री। 90 इंटू 4, 90 गुणा 4 कितने हो गए? 360। तो सूर्य जहां से होगा वो हो गया पूर्व। उससे क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे, वो हो गई दक्षिण दिशा। उससे क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे, वो गई पश्चिम दिशा। क्लॉकवाइज 90 डिग्री जाएंगे, वो गई उत्तर दिशा। अब समझना, ठीक? तो अब ऐरावत क्षेत्र में जो खड़ा है व्यक्ति, उसके लिए सुमेरु पर्वत, उसके लिए पूर्व दिशा कौन सी मानी जाएगी? ये वाली, क्योंकि सूर्य ऐसा घूमते हुए आ रहा है। ये अब सूर्य का उदय वहां उनके लिए ये हो गया।
तो वो पूर्व हो गई। महाराज जी प्रश्न है, वो उनकी पीठ के पीछे दक्षिण हो गई, सुमेरु दिशा का पर्वत नाम उत्तर कोई में। कुछ भी दे, हाँ। लेकिन जो पृथ्वी जो है, पृथ्वी अर्थ की जो मैग्नेट शक्ति होती है, चुंबकीय पावर होती है, वो तो निश्चित ही है। वो दक्षिण हाँ, उत्तर दक्षिण चलेगा वो तो उसकी रेंज, तो वहां चेंज हो जाएगी क्या? जो मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है बेसिकली सूर्य को कंसीडर करके होता है, कभी भी इस बात को समझने की कोशिश करना। उस दिशा में सूर्य ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड उस टाइप करेगा वहां पर, मतलब चेंज हो जाएगा पूरा सिद्धांत। मैग्नेटिक फील्ड तो सूर्य के कारण हो रहा है, ये पूर्व हो गई, ये साउथ हो गई, इसके कारण एक लॉजिक है, साइंस है पूरा, दिशा निश्चित नहीं होती है। गुरुत्वाकर्षण तो पृथ्वी की शक्ति मर्जी है, तो गुरुत्वाकर्षण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रहता है। हाँ, ये तो अलग अलग रहता है। हाँ, जैसे जैसे पृथ्वी पर तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र भी और पावर भी, फोर्स भी बदलता चला जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी चेंज होता जाता है। चंद्रमा, 2 चंद्रमा है, 2 सूर्य हैं, तो भाई हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पहले तो अब मेन पॉइंट पे आ जाओ अपन। तीर्थंकर भगवान कैसे लग रहे हैं, देखना कैसे प्रतीत हो रहे हैं। बैठे तो समाशरण में हैं और उनके दोनों ओर वो 64 चंवर ढुर रहे हैं। वे चंवर कैसे हैं, जिनमें श्वेत रंग की वो झालर लगी है, मणियां नहीं लगी हैं। महाराज हाँ, नहीं तो आप मणि लगा दो, मोती लगा दो यहाँ पर चंवर में, लाल पीले हरे नीले। पहली बात तो इसको भी सुधार लेना सभी लोग। सफेद कलर की लठी लगती है, झालर लगती है, तभी तो वह चंद्रमा की कांति को फैलाते हुए श्वेत वर्ण की नजर आएंगे। जैसे दुग्ध की धारा, दुग्ध सम जो जल की धारा हो रही है, बह रही है, वो ऐसा श्वेत झाग ही झाग दिखता है दूर से। तीर्थंकर बालक के ऊपर जब जल ढारा जाता है, वो होता तो जल है, दूध नहीं होता। नहीं तो लोग ये समझ लगे दूध का अभिषेक करना है। चूंकि क्षीर समुद्र का वह जल है और उसका स्वाद, उसका रंग कैसा होता है, दूध जैसा सफेद होता है, इस कारण वह। तो अब जो चंवर ढुर रहे हैं वो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, लाइन से यदि कोई व्यक्ति 32 व्यक्ति लाइन से दोनों हाथों में चंवर ढोरे, तो ऐसा लगेगा दूर से, यदि कोई वीडियो बनाएगा तो मानो वो फेन उतर करके आ रहा है। तीर्थंकर भगवान गंधकुटी में ऊपर विराजमान है और उनका अभिषेक होकर के वह दुग्ध की धारा ही नीचे बहती हुई आ रही है। ये ऐसा भाषण वहां पर होता है।